और यात्रा जो है यहाँ करीबन जो है कई वर्षों से पूर्व काल से यात्रा भरती चली आ रही है। यात्रा का तारीख का पता नहीं है कब से भर रही है। हमें ये नहीं लगता कि हम श्री धाम अयोध्या जी छोड़ करके आए। ऐसा भी हमको धाम जैसा ही जो है आज खंडोवा बाड़ी फैजपुर में अच्छा लगता है। 65-66 में घनश्याम दास जी महाराज यहाँ आ चुके थे। उन्होंने आकर के यहाँ का विकास किया। यहाँ पर जो है छोटा सा मंदिर था, टीन सेट थी पहले। उसके बाद में आत्मानंद जी महाराज थे। उनके बाद में जो है घनश्याम दास जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने जब से यहाँ गद्दी संभाली, जब से इस यात्रा का भी जो है विकास किया और आश्रम का भी विकास किया। शिव जी के अवतार माने गए हैं और उनके शिव जी के अवतार हैं। और खंडोवा महाराज का जो है अनादिकाल से मल्ली मल्हा नाम के राक्षस हुए, उनका संहार करने के लिए खंडोवा महाराज का अवतार हुआ। आज हमारे पूरे महाराष्ट्र में खंडोवा महाराज के प्रति बहुत बड़ी आस्था है और कुल देवत के नाम से खंडोबा जी को पूजा जाता है। और ख़ास करके हमारे फैजपुर स्थान के लिए खानदेश की सबसे बड़ी यात्रा भरी जाती है और एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र का, पूरे देश से और पूरे विदेशों से भी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। जोजेरू के बाद में दूसरे नंबर पर फैजपुर में जो खंडोवा बाड़ी देवस्थान है, जो यहाँ पर जो हम जो है गादीपति हैं, यहाँ पर सेवक हैं खंडोबा जी के, यहाँ पर जो है आस्था का केंद्र है। जोजेरू के बाद दूसरे नंबर पर फैजपुर खंडोवा बाड़ी देवस्थान आता है। महाराज जी आपके बारे में बताइए कि आप महामंडलेश्वर है और अयोध्या मठ से है। हम जो है श्री धाम अयोध्या जी भगवान राम की जन्मभूमि और कहा है अवध धाम धामादपति अवतारण पति राम। धामों में धाम श्रेष्ठ धाम है तो अयोध्या धाम है और अवतारों में श्रेष्ठ अवतार माना गया है तो राम अवतार है। और सकल सिद्धपति जानकी सो दासन पति हनुमान, सारी सिद्धियों की देने वाली है माँ जगत जननी जानकी जी, जो कि भगवान राम की आप भार्या हैं। और दासान पतु दास हैं, दासों में श्रेष्ठ दास हैं तो हनुमान जी महाराज, जो कि श्री धाम अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए श्री धाम अयोध्या जी श्रेष्ठ धाम है। और हमें सौभाग्य की बात है कि हमारा वहाँ पर जो है गुरु स्थान है, जो इस समय राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान वैष्णव कुलभूषण परमाध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज हमारे गुरु महाराज हैं। हम श्री अयोध्या धाम से, और यहाँ पर जो है जिस प्रकार से हमारे काका गुरु थे श्री 1008 साकेतवासी महंत ब्रह्मचारी श्री घनश्याम दास जी महाराज, जो हमारे मराठी में बोलते हैं उनको काका गुरु को, जो है हमारे काका गुरु थे। काका गुरु को मराठी में क्या बोलते हैं? काका गुरु है ना। हम उनके पुतने शिष्य हैं। और महाराज जी यहाँ पर जो है करीबन सन 65-66 में घनश्याम दास जी महाराज यहाँ आ चुके थे। उन्होंने आकर के यहाँ का विकास किया। यहाँ पर जो है छोटा सा मंदिर था, टीन सेट थी पहले। उसके बाद में आत्मानंद जी महाराज थे। उनके बाद में जो है घनश्याम दास जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने जब से यहाँ गद्दी संभाली, जब से इस यात्रा का भी जो है विकास किया और आश्रम का भी विकास किया। उन्होंने भक्तों के लिए, संतों के लिए बड़े बड़े हॉल की स्थापना की, यहाँ पर मंदिर बनवाया, मंदिर का निर्माण भी किया। और इस मंदिर का इतिहास जो है खंडोबा जी का, यहाँ पर जो है राजा होलकर जिस समय रियासत होती थी, आज से करीबन जो है 400-500 वर्ष पूर्व हमारे इंदौर के राजा होलकर जी थे। उन्होंने यहाँ पर जो है मूर्ति की आकर के यहाँ स्थापना की। और यहाँ पर जो मूर्ति विराजमान है, यहाँ पर खंडोबा जी की सिद्ध मूर्ति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मूर्ति थी उस समय नाभि के लिए भक्त लोग नाभि में स्थापना करवाने के लिए ले जा रहे थे। उस समय जब यहाँ से निकले तो यहाँ पर विश्राम के लिए एक पीपल का पेड़ था, यहाँ पर कुआ का था, तो यहाँ पर वो लोग रुके। रुकने के बाद में फिर मूर्ति उठी नहीं।
कई प्रयास किए, भक्तों ने प्रयास किए, राजा होलकर जी ने प्रयास किए। जब मूर्ति नहीं उठी यहाँ पर तो उनको स्वप्न दिया राजा होलकर जी को कि मैं यहीं पर विराजमान होना चाहता हूँ, मेरा यहीं पर जो है प्रतिष्ठा की जाए मूर्तियों की। पर होलकर जी ने आकर के यहाँ पर प्रतिष्ठा की थी। इस प्रकार से इस मूर्ति का बड़ा इतिहास है, पुराना इतिहास है। आज से करीबन 400-500 वर्ष पूर्व की बात है ये। और आज भी जो है इस खानदेश की कुलदेवत तो पूरे महाराष्ट्र के हैं ही। खानदेश में यहाँ पर जो है बड़ी आस्था का केंद्र है। खानदेश की सबसे बड़ी यात्रा यहाँ पर भरती है और आज लोग यहाँ पर जो है करीबन 10 से लेकर के 12 लाख पब्लिक आकर के दर्शन करती है। और सबसे बड़ा लाभ है कि जो उनसे मन्नत मांगते हैं लोग, उनकी मन्नत सफल होती है, उनकी मन्नत पूरी होती है। जो भी आकर के वो मांगते हैं तो उनकी हमेशा मांग पूरी होती है। भगवान की सिद्ध स्थल है और जो यहाँ से उनको लाभ मिलता है। और इस यात्रा में बड़ा भाईचारा है, सभी धर्मों के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग यहाँ आकर के खंडोबा जी के दर्शन लेते हैं और उनकी भी मन्नत पूरी होती है। और यात्रा में कम से कम जो है सभी लोगों का बड़ा भाईचारा देखने को मिलता है। सभी लोग अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं और अपना अपना सभी लोग यहाँ पर जो है मन्नत भी मांगते हैं और साथ साथ में अपना बाजार भी करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ का इतिहास है। और हम जय भगवान खंडोबा जी से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा सभी पर कृपा बनी रहे। इसी प्रकार से उनकी आस्था का केंद्र बना हुआ है, उनका तो आशीर्वाद है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी की जो भी मन्नत मांगे सभी का काम सफल हो, सभी की मन्नतें पूरी हों। हम महाराज पुरुषोत्तम दास जी गाजीपति इनसे बात कर रहे थे। अब ये लोगों से कुछ यात्रा के बारे में आह्वान करेंगे। और देखिए, हम जो है सन 2018 से यहाँ आए हुए हैं। महाराज जी का शरीर पूरा होने के पहले हमको बुला लिया था 4 महीने पहले महंत साकेतवासी श्री घनश्याम दास जी महाराज ने। और जब से जो है यहाँ पर सेवा करने का हमें भी सौभाग्य मिल रहा है महाराज जी के आशीर्वाद से, खंडोबा जी की कृपा से, आप सभी लोगों के प्रेम के कारण बड़ा आनंद का उत्सव होता है। हमें ये नहीं लगता कि हम श्री धाम अयोध्या जी छोड़ करके आए हैं। ऐसा भी हमको धाम जैसा ही जो है आज खंडोबा बाड़ी फैजपुर में अच्छा लगता है और बड़ा आनंद का विषय यहाँ सबका स्नेह प्रेम मिल रहा है। और यात्रा जो है यहाँ करीबन जो है कई वर्षों से पूर्व काल से यात्रा भरती चली आ रही है। यात्रा का तारीख का पता नहीं है कब से भर रही है। आत्मानंद जी भी थे, उनके पहले और भी कोई यहाँ पर रहे, जब से भी यहाँ यात्रा भर रही है। और 3 पीढ़ी का तो हमको पता है कि आत्मानंद जी महाराज गादीपति रहे यहाँ। आत्मानंद जी के बाद में महंत ब्रह्मचारी श्री श्री 1008 साकेतवासी हमारे काका गुरु श्री घनश्याम दास जी महाराज ब्रह्मचारी जी यहाँ पर गादीपति रहे। उन्होंने यहाँ पर बड़ा विकास किया और आस्था का केंद्र यहाँ पर बनाया। और उनके बाद में जो है हमें भी सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है खंडोबा जी महाराज की कृपा से। और जो यात्रा यहाँ पर भरते हैं, ये भी इनकी भी जो है कई वर्ष हो गए, इनको करीबन 60 साल से तो आप भी अभी खान जी हैं, ये भी सेवा कर रहे हैं यहाँ। और ये हैं दिगंबर फेगड़े जी, ये भी जो है करीबन 60 वर्ष से यहाँ यात्रा भर रहे हैं। यात्रा के बारे में आप भी हबीब जी भी बोलेंगे, आपका नाम बताएं। दिगराम बोले प्रश्न सांगा तुम्ही प्रश्न मराठीमध्ये बोला, मराठीत बोला। ह्या यात्रेविषयी मी आपल्याला 2 शब्द असे सांगतो की या यात्रेमध्ये सर्व समाजातील लोक एकोप्याने सर्व व्यवहार चालतात आणि या ठिकाणी प्रत्येक धर्माचे लोक या ठिकाणी नतमस्तक होतात। अशी ही खानदेशची यात्रा फार प्रसिद्ध आहे आणि या ठिकाणचे जे यात्रेचे व्यवहार आहे ते सगळे शांततेत आणि सर्वेच्यामध्ये पार पडतात। या ठिकाणी जो व्यापारी यात्रेमध्ये येतो तो सर्व हसी खुसून सर्व प्रकारचे माल आणतात आणि ते माल सर्व व्यवस्थित प्रकारे हँडल होते। सर्व यात्रा शांततेत पार पडते। ही यात्रा महाराष्ट्रात नव्हे तर सर्व 3-4 स्टेटमधून फार अलौकिक अशी यात्रा आहे। हम महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जनता की बात चैनल को इंटरव्यू दिया, बात की और लोगों से आह्वान किया है कि यात्रा शांतता से रखे, शांतता बनाए रखे, कोई भी घटना गलत ना करे, आपस में प्रेम भाईचारा रखे। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात आप तक।